मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुरेंद्र बबली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुभाष बराला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गरीबों का हक खाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर ऐसा है कि यहाँ टोहाना के काफ़ी मजदूरों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं, जिनकी इनकम तो थी 30-40 हज़ार, शो कर दी गई फैमिली आईडी में 5 लाख। उनको करेक्ट अब करें कि सीएससी सेंटर पे जाओ, 100 रुपये लेते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आप कैंप लगवा कर उनकी आइडिया करेक्ट करवाएं और ताकि उनके राशन कार्ड रिवील हो सके, दोबारा बन सके। दूसरा ये है कि कुछ गाँव में मनरेगा के काम बंद है, जैसे सिंबल है, बलियाला है, अभी तक 4-4 महीने हो गए काम नहीं चल रहा, वो काम करवाने। तो गाँव की एक तो ई टेंडर का किया है सर, ई टेंडर में 20 लाख का से 2 लाख से ऊपर उनको दिया गया है। हम ये चाह रहे हैं कि ई टेंडर का जो भी काम है, ये अगर ई टेंडर से जैसे कह रहे हैं वैसे होगा तो मनरेगा मजदूरों की अनदेखी होगी, उनके अधिकारों की अवहेलना होगी और ये पंचायती राज एक्ट के भी खिलाफ है। हम ये कह रहे हैं कि ई टेंडर अगर होता है तो उसमें अनिवार्य रूप से मनरेगा मजदूरी शामिल की जाए कि जितने भी काम हो मनरेगा मजदूरों के द्वारा हो। आज तक पंचायत में जितने काम हो रहे थे मनरेगा मजदूरों के द्वारा हो रहे थे। एक है कि नई पंचायतें बनने के बाद सरपंच मेटों को धमकियां दे रहे हैं, हम तुम्हें हटा देंगे। अगर मेट गलत कर रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से ये जो तानाशाही चल रही है, मेरा आदमी बने तेरा आदमी, फेवरिज्म, ये जो भ्रष्टाचार है, इसको जो रोका जाए। और चौथी मांग हमारे एक 5वीं मांग थी लेकिन हमने मेंशन नहीं की सर, मनरेगा कानून के अंदर जो मजदूरी है वो खेत मजदूर के एग्रीगेरियन वर्कर के रूप के बराबर होती है, जो कि मिनिमम वेजेस 393 रुपये सरकार के द्वारा घोषित है। लेकिन मनरेगा मजदूर को मिल रहे हैं 331 रुपये। वो 62 रुपये कहाँ जा रहे हैं? वो 62 रुपये मनरेगा मजदूरों को मिलने चाहिए, इनकी तुरंत प्रभाव से 393 रुपये मजदूरी करनी चाहिए। ये हमारी मांग है सर, इसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो ये फैमिली आईडी का है ना, इसको कैंप लगवा के करवाया जाए मोहल्लों के अंदर और इसके अंदर। ये जो अब दलाली का काम शुरू हो गया ना, 100 रुपये दो जी, कोई 200 रुपये मांग रहा है, ये मजदूरों का शोषण हो रहा है बार बार। इसमें स्पेसिफिक अलग से मजदूरों का थोड़ी इश्यू है, तो सबका इश्यू है। फैमिली आईडी वाला तो सारे सबका है। गांव चिल्लेवाल से हूँ और टोहाना में जी इतने गरीब परिवार हैं, उन परिवारों के जो फैमिली आईडी है उन्हें 5-5 लाख रुपया आमदन कर रखी है और है नहीं है उनकी आमदन 30-40 हज़ार भी। और बीपीएल कार्ड में उनको राशन कह रही है भी हम काट दिया है। काटने का कारण क्या है? जो करवा रही है ये सरकार करवा रही है। इस सरकार ने पूरे हमारे भारत में हम आवाज़ उठाएंगे, हमारा जितना भी राशन बीपीएल कार्ड पर आता है हमको सब चाहिए। काम मजदूरी करते हैं जी जितनी भी है, किसी के बचत में कुछ नहीं बनता। 10 परिवार के पीछे एक जना कमाने वाला है। और आज हम एसडीएम साहब के ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमारी मांगे नहीं पूरी करी गई। हम यहाँ पर ही बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे हम। ये है जी, एक तो जो सरकार ने पीपी साइड बना रखी है फैमिली आईडी, उसके अंदर कुछ गरीब लोगों की इनकम 5 से 10 लाख रुपए वेरीफाई कर रखी है। और ऐसे ऐसे मजदूर है जिसके 2 वक्त की खाने की रोटी का लाला पड़ा हुआ है और उनके राशन कार्ड उसका हवाला दे के काट दिया गया है। एक मांग तो हमारी ये है और बहुत जल्दी से जल्दी इसको या तो कैंप लगाए। एसडीएम से अभी बात हुई है, वो कह रहे हैं बहुत जल्दी में सलेक्शन करेंगे और इसकी फैमिली आईडी जो आए हैं उनकी हम देंगे। और एक ये था कि ई टेंडिंग जो गांव के अंदर अभी पंचायत नहीं बनी है उनके अंदर ई टेंडिंग शुरू हो गई है। हम चाहते हैं कि ई टेंडिंग के अंदर जो मनरेगा है उसको भी ई टेंडिंग के अंदर लिया जाए, जो कि गांव के अंदर मनरेगा का काम कभी बंद ना हो। तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। एक जो अपने भवन निर्माण की मजदूरों की कापियां हैं उनके ऊपर ना तो कोई जई साइन कर रहा ना सेक्रेटरी। जो बच्चों की छात्रवृत्ति है, कन्यादान है, वे सारे के सारे बेनिफिट रुके पड़े हैं। इन लोगों ने की जी प्रमुख 4 मांगे हमारे सामने रखी गई हैं। उसमें पहली मांग तो ये है कि जी कि जो लोग मजदूरी इत्यादि करते हैं और गरीब लोग हैं उनका किसी मिस्टेक के कारण उनका फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा शो हो रही है और उसके कारण बहुत सारी सरकारी स्कीम्स में उन लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। तो उसके लिए इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जी एक अलग से कैंप लगवा करके और जिन लोगों की भी अगर मान लिया डेटा में मिस्टेक्स हैं तो उस डेटा को कैंप लगा करके करेक्ट कराया जाए। एक तो ये है।
उसके अलावा इनकी एक कंप्लेंट ये है कि जी कि बहुत सारे कि काफ़ी गाँव में जो है मनरेगा के काम जो है वो बंद हैं और उनको जो है वापस शुरू करवाया जाए, ताकि जो लोग मनरेगा में मजदूरी इत्यादि का काम करते हैं तो उनको भी वापस से एम्प्लॉयमेंट मिले। उसके अलावा एक रिक्वेस्ट ये है कि जी अगर ई टेंडरिंग जैसे गवर्नमेंट ने लेकर के आई है 2 लाख से ऊपर के कामों के लिए, सभी पंचायती डिपार्टमेंट के कामों के लिए, तो उसके लिए इन लोगों की रिक्वेस्ट ये है कि इसमें ई टेंडरिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर मनरेगा के लिए अलग से एक क्लॉज बनवाया जाए, ताकि मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले लोगों को अलग से एम्प्लॉयमेंट ई टेंडरिंग के कामों में भी मिल पाए। उसके अलावा इसमें एक इनका कंप्लेंट है जो कि ये है कि नए सरपंच देखिए चुन के आए हैं, उनका हो सकता है किसी पर्टिकुलर मेट के साथ अनबन मान लिया हो गई हो, तो वो किसी ने कुछ सरपंचों का, इन लोग का कहना है कि जी कुछ सरपंचों ने धमकी दिया मेटों को कि जी हम आपको हटवा देंगे और हमारे पसंद के जो कोई लोग हैं तो उनको मेट लगवाएंगे। उसके बारे में हम तहकीकात करवा लेंगे कि कोई अगर ऐसा कोई जो है गलत अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को कोई ना तो धमकी दे, और जो अगर कोई गलत काम कर रहा है व्यक्ति तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। और जो सर मजदूरी कर रहे हैं उनकी 5-5 लाख रुपए की इनकम दिखाई जा रही है, इसका क्या कारण मानते हैं? क्या कोई जो सर्वे किया गया, क्या उनकी कमी दिखाई दे रही है इसको लेकर? देखिए इसमें सर्वे में कमी भी हो सकती है, चांसेस उसका भी है, या फिर हो सकता है कि वॉलंटरली जो है, देखिए परिवार पहचान पत्र में जो डेटा है उसका मेजर सोर्स जो है वो वॉलंटरी व्यक्ति के डिस्क्लोजर है, जो उसने अपने परिवार के बारे में डिस्क्लोज किया है। तो हो सकता है कि उसके डिस्क्लोजर में कई बार एक एरर रह जाता है, देखिए एक आधी जीरो एक्स्ट्रा लग जाती है, वो एक इशू कई बार हो सकता है, उसको दिखवा लेंगे। और अलग से जो है अगर लोगों को परेशानी आ रही है तो उसमें भी हम नगर परिषद से भी संपर्क करके देखेंगे कि जी कि कितने लोगों को इस बारे में परेशानी आ रही है, और फिर देखते हैं।